हेलो एवरीवन, आई एम निहारिका फ्रॉम क्लॉक 24। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का टॉपिक है हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को लेके। ठीक है, जो हम लोग शुगर फ्री खाते हैं, जो लाइक टैबलेट्स में आती हैं, सैशे में आती हैं और टेबल टॉप स्वीटनर्स होते हैं ये। ठीक है, तो क्या वाकई में ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं कि जो हम इनको अंधाधुंध हम अपनी चाय में, जो डायबिटीज के लोग होते हैं वो इनको हमेशा बस चाय में मिला के, या आजकल तो डाइट ड्रिंक भी आ गई हैं, कोक आ गई हैं और फूड आ गए हैं बहुत सारे, कि ये सब किसके बने हुए हैं, हमारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के। तो हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये क्या है आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, कैसे हैं, लाभदायक हैं या नहीं है, इनसे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं इन फ्यूचर। अगर मान लो कुछ हद तक लो तो ठीक है, नहीं तो अगर इसकी हमने ओवरडोज ली तो हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होता क्या है। ये एज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर substances that are used as sugar substitute to provide sweetness to food and beverages without adding calories or raising ब्लड शुगर लेवल। देखिए आर्टिफिशियल स्वीटनर एक सब्सटेंस होता है जो किसके रूप में काम में लिया जाता है, चीनी के। अगर जिसको मान लो चीनी नहीं खानी है या जिसको अपना वेट गेन नहीं करना है तो वो क्या करता है, अगर हमें चीनी नहीं खानी है तो हम उसके बदले में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स काम में लेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ काम में लेंगे, फूड एंड बेवरेजेस में। अब देखो विदाउट एडिंग कैलोरीज, इसके अंदर कैलोरीज नहीं होती है, जिससे क्या होता है हमारा वेट गेन नहीं होगा इतना। कैलोरी अगर हम कम मात्रा में लेंगे तो हमें कैलोरी इतनी हमारे अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, और रेजिंग ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल को ये इंक्रीज नहीं करने देगा, नहीं करने देगा। तो लोग इसको कहाँ पर काम में लेंगे, डायबिटीज में। ठीक है, अब देखिए दे आर ऑफन यूज बाई इंडिविजुअल, है ना, यूज बाई इंडिविजुअल हु आर लुकिंग टू रिड्यूस देयर शुगर इनटेक। ठीक है, जिसको भी शुगर इनटेक कम करना है अपना वो करेगा, और मैनेज कंडीशन लाइक डायबिटीज। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ डायबिटीज में। अब देखो जो ये स्वीटनर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा नेचुरल, मतलब जो कोई प्लांट से प्राप्त हो गया। अब देखो जो प्लांट से प्राप्त होगा वो हमारे लिए सेफ होगा, क्यों, क्योंकि वो नेचुरल है। ठीक है, इसके अंदर हमारे आ जाते हैं स्टेविया। ठीक है, ये स्टेविया, इसके बारे में भी हम पूरा लेंगे कि क्या ये भी सेफ है अगर नेचुरल है तो। एक होता है हमारा आर्टिफिशियल जो कि हमारे कॉमनली मिल जाते हैं, जिसमें हमारे क्या आ गया, एस्पार्टेम आ गया, सैक्रीन आ गई। ठीक है, ये सब आ गए आर्टिफिशियल में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। देखिए अब जैसे किसी को लेना है तो वो किस किस रूप में ले सकता है और क्या क्या ले सकता है, कितनी क्वांटिटी में ले सकता है। इनकी भी एक निर्धारित क्वांटिटी होती है, जिससे हम उतना ही मात्रा में इसको लें तो हमारे लिए अच्छा है, नहीं तो आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। देखिए फर्स्ट है हमारा एस्पार्टेम। एस्पार्टेम इज अ लो कैलोरी। अब अगर हम इसको खाएंगे तो हमारा लो कैलोरी मिलेगी हमें। ठीक है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए सही भी है। हमें अगर हम ज़्यादा कैलोरी नहीं चाहिए तो हम नहीं खाएंगे चीनी, है ना। तो लो कैलोरी और कहाँ कहाँ प्राप्त होगा ये, जैसे मान लो जो हमारे डाइट सोडा, आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में आ गए हैं, ये डाइट सोडास आ गए हैं, और च्युइंगम, जो भी हम च्युइंगम खाते हैं उसके अंदर भी हमारा ये होता है च्युइंगम, टेबल टॉप स्वीटनर्स में। अब देखो ये कितना टाइम्स स्वीटर होता है, 200 टाइम्स। चीनी के मुकाबले में ये 200 टाइम्स मोर स्वीटर देन
शुगर, ठीक है। चीनी के मुकाबले में मतलब अगर मान लो आपने 200 ग्राम चीनी ली, ठीक है, और आपने ये कितना लिया 1 ग्राम, वो इसके इक्वल है शुगर के, ठीक है। अब देखिए लेकिन ये क्या करता है, नॉट सूटेबल। अब देखो इसकी हमने ये बता दिया कि किस किस में लिया जाता है, ठीक है। अब ये हमें ये कब कब नहीं लेना चाहिए, हम वो पढ़, ये नॉट अलाउड इन हाई टेम्परेचर, नॉट अलाउड इन हाई, मतलब हाई टेम्परेचर पे ये स्टेबल नहीं होता है। इसका मतलब इसको अगर हम जैसे हम मान लो कोई चीज बेक कर रहे हैं या हमें चाय बनाते बनाते इसको हम डालेंगे तो ये अच्छा नहीं है, यानी कि ये हीट स्टेबल नहीं है। हमें थोड़ा उस जो भी हमारा खाना है या ड्रिंक है उसको हमें पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे लाना है, उसके बाद में हम एस्पार्टेम को मिलाएंगे तो ये हमारे लिए सेफ होगा, ठीक है। अब देखो अगर मान लो ये जो एस्पार्टेम है वो किससे मिलके बना होता है, जो एस्पार्टेम है वो ब्रेक डाउन होगा, किसके अंदर ब्रेक डाउन होगा, 3 में। एक होता है हमारा फिनाइल एलानिन प्लस मेथानॉल प्लस अमाइनो एसिड। मतलब हमने ये खा लिया मान लो तो ये हमारे पेट में जाके इन 3 मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा। अब देखो जो ये फर्स्ट आता है हमारा, जो हमारा मेथनॉल होता है वो क्या होता है, एक तरह से बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, या फिर जिसको हम बोलते हैं देसी शराब, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है, जहर होता है एक तरह का। अगर ये मान लो ये क्या करता है, कॉज एसिडोसिस, ठीक है, यानी कि पेट में जाके बहुत ज्यादा एसिडिटी करेगा, ठीक है। अगर एक होती है हमारी डिजीज PKU यानी कि फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है, जो एक यूरिन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है। तो ये अगर हमको मान लो PKU है यानी कि फिनाइल कीटोन्यूरिया है तो हमें एस्पार्टेम को बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अब देखो जो फिनाइल एलानिन है, जो फिनाइल एलानिन क्या करता है, अगर मान लो हमारी बॉडी में इसकी इंक्रीज अमाउंट हो गई, मतलब अगर हमारे में ये अमाउंट ज्यादा हो गया तो ये क्या कर सकता है, ब्रेन डैमेज कर सकता है, ठीक है। ये ब्रेन डैमेज कर सकता है अगर हमने इसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लिया। और देखो ये जो PKU है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब इनहेरिटेज होता है, अगर माँ बाप में है, दोनों में है, तो हमारे बच्चों में भी ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एस्पार्टेम, ठीक है। अब सेकंड आता है, इसलिए इन चीजों को हम बहुत ही ज्यादा कम क्वांटिटी में यूज करेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो जो हमने एस्पार्टेम के बारे में पढ़ा था उसका एक होता है ADI लिमिट। अब देखिए ये ADI लिमिट है वो क्या कहती है, यानी कि एक्सेप्टेबल डेली लिमिट ADI, मतलब हम इन शुगर, इस जो ये आर्टिफिशियल शुगर है इसको हम डेली कितना हमारे लिए एक्सेप्टेबल है वो ही होती है हमारी ADI लिमिट, ठीक है। इसको आप देख कर सकते हैं, ये मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं है, मतलब ये है कि हमें एक दिन में कितना mg हम उसका खा सकते हैं। तो जो हमारा एस्पार्टेम है, एस्पार्टेम का होता है हमारा 50 mg पर kg बॉडी वेट बटा डे, मतलब हम एक दिन में 50 mg पर किलोग्राम, मतलब जितना हमारा बॉडी वेट है उसमें हम 50 mg के हिसाब से उसको इनटेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जो ये होता है कि रेगुलेटरी अप्रूवल, जो हमारी
WHO है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेटरी है कि इस कंट्री में मान लो हमें ये करना है, इस कंट्री में हमारे लिए ये करना है। क्योंकि पीपल्स टू पीपल्स बहुत ज़्यादा वेरी करता है, उनकी बॉडी सबकी अलग अलग है, एनवायरनमेंट अलग अलग है, तो ये सब कुछ अलग अलग होता है। ठीक है। सेकंड आता है हमारा आर्टिफिशियल शुगर में सुक्रालोज। सेकंड आता है हमारा सुक्रालोज। अब देखिए ये भी इंडिया के अंदर सही है। यहाँ इसमें क्या होता है, ये एक क्लोरीन कंटेनिंग सब्सटेंस होता है। ठीक है, जो हमारा क्लोरीन होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है सुक्रालोज में। और ये क्या होती है, देखो हीट स्टेबल होता है। ये जो हमारा सुक्रालोज है वो हमारा हीट स्टेबल रहता है। अब देखो हीट स्टेबल से क्या मतलब है अगर हम इसको कुकिंग के वक्त हम इसको यूज करेंगे या बेकिंग के वक्त यूज करेंगे तो ये हमारा सेफ रहेगा। तो अभी देखो फिर ये कहाँ पर यूज होगा, यूज इन कुकिंग करते टाइम हम कर सकते हैं, ड्रिंक में कर सकते हैं, फूड एंड बेवरेजेस। ठीक है, जो हमारे बेक्ड फूड हैं उसके अंदर हम कर सकते हैं। क्योंकि ये तो हीट स्टेबल है तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। अब ये क्या होता है, ये एक किससे डिराइव की जाती है, शुगर से, लेकिन इसको केमिकली प्रोसेस से इसके अंदर एक केमिकल प्रोसेस की जाती है जिससे ये क्या होगा, नॉन कैलोरिक हो जाती है, नहीं तो इसमें कैलोरीज होती हैं। ठीक है। अब देखिए हीट स्टेबल हो गया आपका। अब इसकी एडीआई लिमिट देखते हैं हम, यानी कि इसको हम डेली कितना यूज कर सकते हैं, 15 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे। ठीक है, ये हो गया हमारा डेली इनटेक। अब देखो अगर हमने इसको ले लिया तो हमको क्या क्या हमारी बॉडी में हो सकता है डिजीज, इन्फ्लामेटरी बॉवेल डिजीज। हमको कहाँ पर होती है, ये इंटेस्टाइन में, मतलब हमारा पेट गड़बड़ हो जाएगा, उसमें स्वेलिंग आ जाएंगी, या जिस मान लो इंटेस्टाइन जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वहां पे जाके ये इन्फ्लामेशन कॉज कर देगा। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से खाना चाहिए। ठीक है, अब देखो सुक्रालोज हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वन आता है हमारा सैकरीन। सैकरीन तो आपने सबने सुना भी होगा बहुत ज्यादा। सैकरीन इस बीच में ये सैकरीन जो है हमारा इंडिया के अंदर बैन भी हो गया था, लेकिन अब ये बैन नहीं है, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखो सैकरीन क्या हो गया, ये सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट है इसलिए सबने सुना होगा। ठीक है, देखिए अब ये कितना होता है, ये होता है हमारा 300 से 500 टाइम्स मोर स्वीटर देन शुगर। ठीक है, इतना मीठा होता है ये, है ना। अब देखिए अब इसमें हमेशा कंट्रोवर्सीज रही है, और ये भी क्या है, हीट स्टेबल है। हीट स्टेबल है मतलब इसमें अगर हम बहुत ही हाई टेम्परेचर पे यूज करेंगे तो इसका कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, हीट स्टेबल है ये, तो हम वही कहाँ पे यूज कर सकते हैं कॉमनली,
चाय कॉफ़ी ड्रिंक्स में यूज़ कर सकते हैं, फूड एंड बेवरेजेस में आराम से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसका एडीआई लिमिट कितना है। इसका एडीआई लिमिट है आपकी 5 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे। ठीक है, ये हो गई इसकी एडीआई लिमिट। फिर आता है आपका नेक्स्ट नियोटेम। ठीक है, नेक्स्ट वन है आपका नियोटेम। ये क्या होता है, ये बहुत ज्यादा हाई पावर का रहता है। इसमें आप देखिए जो ये हमारा नियोटेम है वो 7,000 से लेकर कितना 13,000 तक स्वीटर हो सकता है, स्वीटनर देन शुगर। ठीक है, वो इसके मुकाबले और ज्यादा मीठा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए ये भी क्या होता है, हीट स्टेबल रहता है। हीट स्टेबल रहता है। अगर हीट स्टेबल का मतलब क्या हो गया, अगर हम इसको वाइल बेकिंग फूड एंड बेवरेजेस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आता है आपका स्टेविया, जो कि आजकल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। और एक ये क्या होता है, इसकी सबसे एक मेन बात है कि ये नेचुरल है। नेचुरल मतलब जो हमें प्रकृति से प्राप्त है। अब देखिए जो स्टेविया है, STEVIA स्टेविया, ठीक है, ये एक प्लांट से प्राप्त होगा, किससे, लीव्स से। और वो उसका नाम क्या है उस प्लांट का, स्टेविया रीबॉर्डियाना प्लांट। ठीक है, ये हमारा प्लांट हो गया जिसकी लीव्स से हमें ये शुगर प्राप्त होती है। अब देखिए अब इसकी पत्तियों को क्या करते हैं, इसकी पत्तियों को कलेक्ट करेंगे, फिर उसको पीसेंगे, फिर उसमें से स्वीटनेस निकालेंगे, देन हमें ये स्टेविया प्राप्त होगा। अब देखो अब ये नेचुरल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको खाए जाएं, है ना, तो इसकी भी एक लिमिट होती है। अब देखिए इसकी लिमिट क्या है, एडीआई लिमिट कितनी है इसकी, 4 mg पर किलोग्राम बॉडी वेट पर डे। ठीक है, हम इसको 4 mg से ज्यादा नहीं खा सकते हैं एक दिन में। और देखिए जो हमारे सैशे आते हैं या जो भी हम यूज कर रहे हैं ब्रांडेड, है ना, उसके पीछे बकायदा लिखा होता है कि इसकी एडीआई लिमिट इतनी है, तो हमें उतना ही खाना होता है। और देन हम अगर कुछ भी चीज खा रहे हैं तो हमें पहले हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि डॉक्टर हमें ये बीमारी है या हमारे साथ ये परेशानी है, तो हमें कौन सा स्वीटनर कितनी मात्रा में यूज करना चाहिए। ठीक है, तो हमारी एडीआई लिमिट ये है। और इसको इंडिया के अंदर क्या बोला जाता है, मीठी तुलसी, इसको हम लोग बोलते हैं मीठी तुलसी। और ये जो है स्टेविया वो कहाँ पर बैन है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ये कहाँ पर बैन है, फिर मैं आपको इसका आंसर दे दूंगी। ठीक है, स्टेविया कहाँ पर बैन है, अपने इंडिया में तो चलती है। ठीक है, कहाँ, ऐसा कौन सा देश है जहां पर स्टेविया बैन है। ठीक है, और अब देखिए अगर मान लो हमने स्टेविया की ओवरडोज ले ली, अगर हमने इसकी ओवरडोज ले ली तो क्या होगा, डिक्रीज अमाउंट ऑफ स्पर्म, जो हमारा मेल स्पर्म है उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। अगर वो कम हो जाएगी तो वो कहाँ पे हो जाएगा, कॉज इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी। ठीक है,
तो हमें स्टेविया ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये मेल में क्या कॉज करता है, इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है इसकी ओवरडोज से। ठीक है, हाँ, लेकिन ये बहुत सेफ है, ये हमारे कई जगह फ़ायदा भी करता है। लेकिन ये जो सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है या और भी जैसे ये नेचुरल है, हमें कब यूज़ नहीं करना चाहिए, स्पेशली इन प्रेगनेंसी, लैक्टेटिव मदर, यानी कि जो हमारे दूध पिलाती हैं जो माता है उनको यूज़ नहीं करना चाहिए, और चिल्ड्रंस को। इन 3 में तो हमें यूज़ करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कब क्या असर कर जाए कोई पता नहीं है, क्योंकि अभी भी इस पे रिसर्च चल रही है दिन पे दिन कि इससे क्या होता है क्या नहीं होता है, सब कुछ इस पे चल रहा है। अब देखिए फिर आता है हमारा एक शुगर एल्कोहल्स। क्या आता है हमारा? शुगर एल्कोहल्स। अब देखो शुगर एल्कोहल्स क्या होते हैं? शुगर एल्कोहल्स होते हैं जो कि मतलब अल्कोहल नहीं होते, शराब नहीं होती है ये, शुगर एल्कोहल्स मतलब जो हमारे कहाँ पे यूज होते हैं? मेडिसिन में, हमारी सिरप में, जो हम बुखार की खांसी की जो भी हम ये सिरप लाते हैं मेडिसिन में, जो भी हमारी फार्मास्यूटिकल में जो स्वीटनेस आती है वो कहाँ से होती है? शुगर एल्कोहल से। ठीक है, अब देखिए ये क्या होते हैं? एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, और ये भी इसमें भी नॉन कैलोरिक होते हैं ये, इससे डायबिटीज नहीं होती है। इसलिए जो हमारी दवाइयाँ होती है वो डायबिटीज वालों को भी दे दी जाती है। ठीक है, हाँ, लेकिन डायबिटीज के साथ में डॉक्टर्स इसलिए मना करते हैं क्योंकि उसका रीजन कुछ और होता है ना, क्योंकि डायबिटीज वाले की हालत ही ऐसी होती है कि वो हर कुछ ज्यादा नहीं कर सकता, उसके और कुछ और बीमारियां भी लग सकती हैं, रिकवर होने में बहुत टाइम लगता है उनको, इसलिए। ठीक है, अब देखो जो लोग हैं वो कब कब यूज करते हैं इनका, लेकिन उससे इस आर्टिफिशियल शुगर से उल्टा ही प्रभाव देखने को मिलता है। तो ऐसे क्या रीजंस हैं, ऐसे वो कहाँ पे यूज करते हैं? फर्स्ट होता है हमारा वेट मैनेजमेंट। क्या कुछ लोग क्या सोचते हैं कि अगर मैं अपने आप को एकदम फिट रखूंगा या रखूंगी, है ना, तो मेरा बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना, मेरी बॉडी बहुत अच्छी रहेगी, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं चीनी की अल्टरनेटिव में मैं शुगर ये वाली यूज करूंगा। ठीक है, और डाइट ड्रिंक्स पीऊंगा, लेकिन उससे क्या होता है? अगर आप ये सोच रहे हो कि ठीक है मैं कैलोरी नहीं ले रहा, नो कैलोरी, अगर आपकी बॉडी को कैलोरी नहीं मिलेगी तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा हमको और ज्यादा खाने की इच्छा करेगी, है ना। क्यों? क्योंकि ये बॉडी है, इसको तो एनर्जी चाहिए। अगर आप खा रहे हो, है ना, लेकिन आप क्या खा रहे हो? एएस खा रहे हो, कैलोरी नहीं मिल रही, लेकिन हमारा शरीर एनर्जी मांगेगा, कैलोरी मांगेगा, तो इस चक्कर में हमें और भूख लगेगी, है ना, हम और भूख लगेगी तो हम लोग और खाएंगे। ठीक है, तो हमें और खाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? हमारा वेट गेन हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम किसके लिए यूज कर देते हैं कि हमारा वेट कम हो जाए या वेट मेंटेन हो जाए, लेकिन हो क्या रहा है? जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो हमारा भूख से और ज्यादा वेट बढ़ गया बल्कि। फिर आता है हमारा डायबिटीज में मोर पॉपुलर, बहुत ज्यादा पॉपुलर है कि डायबिटीज हो रही है, चीनी खाने की इच्छा है ना, ठीक है आप चीनी मत खाओ, आप ये खा लो, सैकरिन खा लो, एस्पार्टेम खा लो, ये आपके लिए सेफ रहेगी। लेकिन अब देखो अगर आप ये सब खाओगे तो क्या होगा? देखिए डायबिटीज का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस, बहुत सारे डिजीजेस है दैट रिजल्ट इनटू टू मच शुगर इन द ब्लड। मतलब
शुगर आपके ज्यादा है कहाँ पर, ब्लड में, ठीक है, तो आपको डायबिटिक घोषित कर दिया जाएगा। इसका मतलब जो आपकी ग्लूकोज है वो क्या है, ज्यादा है, इंक्रीज ज्यादा है, ठीक है, हाई ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। अब देखो ये हो गई हमारी दो प्रकार की डायबिटीज हो गई, टाइप 2 डायबिटीज, एक हो गई हमारी टाइप 1 डायबिटीज। देखो अब इन दोनों में अंतर समझो। देखो जो हमारी टाइप 2 डायबिटीज होती है वो क्या करती है, वो हमारी जो हमारी इंसुलिन होती है उसको वो पैदा तो करेगी, लेकिन जितनी क्वांटिटी में हमारे शरीर को इंसुलिन चाहिए होता है उतना जो किससे रिलीज होते हैं ये इंसुलिन और ग्लूकोज, कहाँ से होता है, पैनक्रियाज से, ठीक है, पैनक्रियाज से हो गया, पैनक्रियाज से रिलीज हो गए। अब देखो अब ये पैनक्रियाज करता है इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, लेकिन कितनी मात्रा में, जितने हमारे ग्लूकोज को काट सके उतनी मात्रा में प्रोड्यूस नहीं करेगा, मतलब कम यूज करेगा, ठीक है, कम प्रोड्यूस कर दिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अगर हम ये आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लेते हैं तो हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। अब देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो हमने ये खाया, हमारी बॉडी में गया, ग्लूकोज नहीं मिल रही, ठीक है, ग्लूकोज बहुत कम कर दिया हमने, बहुत कम कर दिया, लेकिन इंसुलिन नहीं मिल रही है, ठीक है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली हमारा हमारी इंसुलिन और ज्यादा कम हो जाएगी, लेकिन हम और खाएंगे तो हमारे उसमें ग्लूकोज की मांग बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो इस चक्कर में हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, इंसुलिन हमारा कम है, क्यों, अगर हम देखो ये खाएंगे तो उसमें वो ग्लूकोज अगर हमने लॉन्ग टर्म में ली कम है, इसके पास और ज्यादा आ रहा है ग्लूकोज समझ के कि अरे यार हाँ आर्टिफिशियल स्वीटनर है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है, तो ये और ज्यादा इंसुलिन को बढ़ाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, क्यों क्यों, क्योंकि ग्लूकोज ज्यादा है, अगर ग्लूकोज ज्यादा है तो इंसुलिन भी ज्यादा होगा, है ना। अब देखो लेकिन क्या होगा, जो हमारी बॉडी सेंस है वो क्या समझेगी, वो बंद हो जाएगी, क्यों, ये चाहिए लेकिन हमारी क्या हो रहा है, बॉडी सेंस के क्या होगा, लगेगा ही नहीं कि यार ठीक है, तो फिर वो इंसुलिन को कम प्रोड्यूस करेगा, और अगर वो कम प्रोड्यूस करेगा इसी को हम बोलेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस, इससे हमारा क्या होगा, और ज्यादा डायबिटीज बढ़ जाएगी, ठीक है, इस क्या होगा, और ज्यादा डायबिटीज बढ़ जाएगी। अब देखो फिर आ गया हमारा टाइप 1। अब देखो टाइप 1 में क्या हो गया, हमारे टाइप 1 डायबिटीज, इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो हमारा इंसुलिन है वो प्रोड्यूस ही नहीं होता, अगर वो प्रोड्यूस, खेल ही खत्म हो जाएगा, जब होगा ही नहीं तो ग्लूकोज आता रहेगा, तो ठीक है आपके हमेशा डायबिटीज रहती चली जाएगी। देखो इंसुलिन है, और जो टाइप 1 डायबिटीज है ये क्या है, हमारी ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज मतलब वो अपने शरीर में ही बनेगी, वो खुद से ही लड़ेगी, ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी कि इम्यूनिटी से रिलेटेड, जिसकी इम्यूनिटी रिलेटेड डिजीज है ये, ठीक है। अब देखिए फिर क्या हो सकता है, अगर हम आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लेंगे उसमें हमारा और क्या हो सकता है, गट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, गट प्रॉब्लम्स,
देखो जैसे मैंने आपको एक बार अभी बताया था, एक तो इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज हो सकती है ना, PKU हो सकता है, और हमारे स्टमक में जो बैक्टीरियाज रहते हैं उनकी जो हमारे बैक्टीरिया रहते हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, अगर वो डिस्टर्ब हो गए तो हमारी पूरा डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी इस पे रिसर्च और चल रही है। फिर देखो, फिर आता है आपका टेस्ट प्रेफरेंस। अब देखिए, टेस्ट प्रेफरेंस मतलब अगर मान लो हम आर्टिफिशियल लेते हैं जैसे अस्पार्टम, तो हम चीनी से तो बहुत ज़्यादा है, तो हमारी आदत क्या लग जाएगी कि हमें और चीनी चाहिए, है ना। हमारी क्या आदत लग जाएगी कि हमें और ज़्यादा चीनी चाहिए। ठीक है, अगर हम चीनी चाहेंगे तो हमारा मुंह का स्वाद हमेशा ऐसा रहेगा, मीठा 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 मीठा, है ना। और जो ये हमारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स है, इनको खाने के बाद ऐसा लगता है, थोड़ा सा बिटर टेस्ट आता है, तो हमारा थोड़ा टेस्ट भी बिगड़ जाता है इसको खाने से। जो हमारी नेचुरल चीनी है वो चीनी चीनी है ना। तो ये क्या करेगा, हमारा आल्टर, यानी कि हमारे टेस्ट को बदल सकता है। ठीक है, टेस्ट को बदल दिया। फिर आता है हमारा एलर्जिक रिएक्शंस। अब देखिए, इसमें एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकती हैं। मतलब एलर्जी मतलब उसको खाने से किसी किसी पर्सन को जैसे ईचिंग हो गई, है ना, किसी को ईचिंग हो गई, या फिर किसी को और कुछ हो सकता है, ईचिंग हो गई, हाथ से मतलब किसी के यहाँ चकत्ते से बढ़ जाते हैं, हाइव्स, वो हो सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में परेशानी हो सकती है। ठीक है, किसी के हेडक हो सकता है इसको लेने से, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सच है, मत लो, और कोई फायदा नहीं है इसको लेने। अगर हम ये नहीं लें तो हम इसके बदले में क्या लें। फर्स्ट आता है आपके, देखो, शुगर अल्टरनेटिव्स। क्या ले सकते हैं हम, गुड़ ले सकते हैं, हर घर में हर जगह मिल जाता है गुड़। अब गुड़ खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गुड़ खाओ। अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, आप खजूर खाओ, डेट्स। ठीक है, आप खजूर खाओ, काली किशमिश खाओ, ये आपके टेस्ट को भी अच्छा रखेगी, मुंह को अच्छा रखेगी, है ना। या फिर सबसे अच्छा है फल खाओ। सबसे बेस्ट है कि आप फल खाइए, है ना। अगर आपको डायबिटीज भी है तो आप फल खाइए, तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा है। ये आपके वेट को भी बढ़ने नहीं देगा। सबसे अच्छा है आप ये सब चीज़ें यूज़ करिए। ठीक है, तो कैसा लगा आपको हमारा आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पे ये लेक्चर, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।